नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदारनाथ और आप देख रहे हैं एग्जाम कॉन्कर्स चैनल। दोस्तों, अगर आप कोई गोलू मोलू सा गपोचू सा हेल्दी सा बच्चा देखते हैं तो आपका मन भी उसे पुचकारने का करने लगता है। लेकिन यह जानिए कि अगर आपको ये पता चले कि उस बच्चे के स्वास्थ्य का कारण जो है वो कोई बीमारी है, उसके हेल्दी होने का कारण कोई बीमारी है, तो आपको कैसा महसूस होगा। हमारा आज का मुद्दा कुछ ऐसा ही है दोस्तों। आज का मुद्दा हमारे ऐसे माता पिताओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है जो माता पिता बाजार से लेके बेबी फूड या यूं कहें कि सेरेलैक अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे सेरेलैक क्या है और इसका विवाद का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा जो अगला मुद्दा आए, कोई भी मुद्दा का कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सेरेलैक क्या है और सेरेलैक की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो देखिए, सेरेलैक की शुरुआत माना जाता है कि सबसे पहले हेनरी नेस्ले, इनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और इन्होंने जो है 1860 ईस्वी में शिशुओं में बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए एक जो है पोषक अनाज, जो तत्कालीन पोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से इन्होंने एक पोषक अनाज विकसित किया जिसमें तमाम पोषक युक्त अनाजों को मिला के एक मिश्रण था और जिसे शिशु अनाज के रूप में इन्होंने नाम दिया। ये एक पेशे से कन्फेक्शनर थे और इसे शिशु अनाज के रूप में विकसित किया और पहले सेरेलैक का नाम फॉरेन लैक्टी था, जिसे माना जाता है कि वह एक वानर नामक बच्चे को जन्म से पहले, वो समय से पहले उसने जन्म लिया था, तो उसको बचाने में उस अनाज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसका विकास हेनरी नेस्ले ने किया। 1949 ईस्वी में सेरेलैक को सेरेलैक के ब्रांड के नाम से रजिस्टर्ड किया गया और ये जो है जो हेनरी नेस्ले थे ये स्विट्जरलैंड में जाके बस गए थे। ठीक है, अब कंपनी जो है, जो नेस्ले की कंपनी है, वो सेरेलैक को एक पूरक पोषक आहार के रूप में प्रचारित करती है। उसका कहना है कि इस पोषक आहार में बच्चों के विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित सभी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे विटामिन हो, ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। तो इस रूप में इसकी मार्केट इस समय दुनिया में बहुत बड़ी है और सेरेलैक का बाजार पूरे विश्व भर में कई हजार करोड़ का फैला हुआ है। अब सोचिए, अब इसके विवाद की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ कहा इसने सेरेलैक ने न केवल एक विवाद बल्कि कई विवादों को जन्म दिया। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं क्योंकि उनमें छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद की कोई ऐसी उनके मन में कोई भावना नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। लेकिन ये जो दुनिया भर में व्यापार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन्होंने ये बता दिया कि इनके लिए बच्चे मन के सच्चे नहीं हैं, ये केवल कुछ लोगों के लिए हैं, व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए नहीं, खासकर नेस्ले के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नेस्ले ने क्या किया, नेस्ले ने इन बच्चों को केवल अपना कंज्यूमर माना और अपने प्रोडक्ट की बिक्री ज्यादा से ज्यादा बिक्री करने के लिए इनको तैयार किया। उसके लिए वो बच्चों को जो पोषक युक्त अनाज था उसमें आप मान सकते हैं कि स्वीट पॉइजन जैसा कोई तत्व मिलाना शुरू कर दिया। सबसे दुख की बात यह है कि इस कंपनी ने एशिया और यूरोप के देशों में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया। हम लोग हमेशा सुना करते थे कि जो गोरे होते हैं उनमें नस्ली भेदभाव की भावना बहुत ज्यादा होती है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कोई विकासशील देश उनके बराबर खड़ा हो या कोई काला उनके बराबर आके खड़ा हो। यही काम नेस्ले ने अपने काम में दिखा दिया है। आपको बताते हैं कैसे। जो एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि नेस्ले कंपनी ने जो सप्लाई सेरेलैक की एशिया अफ्रीका जैसे देशों में की है, उसमें इसकी एडिड शुगर की मात्रा अलग से मिला दी है, मतलब अलग से शुगर मिलाया है जिसे एडिड शुगर कहा जाता है। लेकिन जो सेरेलैक वो
ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों के लिए सप्लाई करती है, उसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल नहीं मिला है। अब सोचिए ये कितना बड़ा अंतर है। और जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी कंपनियां जो उनके देश से हजारों करोड़ रुपया लेके जा रही हैं, उनके बच्चों को बीमार करने का सामान उनके देश में बेच रही हैं। अब विवाद की शुरुआत कहां से होती है? देखिए, सेरेलैक बनाने वाली कंपनी का नाम है नेस्ले। आप जान गए होंगे, ये वही नेस्ले है जो एक बार 2015 में विवादों में आई थी, आपको सबको पता होगा। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसकी विवाद की शुरुआत होती है कि स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले जो सेरेलैक बनाती है, उस पे स्विट्जरलैंड की एक ही संस्था है जो वहां के खाद्य में मिलावट को पता करने के लिए, उसका काम है मिलावटी चीजों को पता करने के लिए एक संस्था वहां स्थापित की गई है जिसका नाम है पब्लिक आई। तो स्विट्जरलैंड की ही संस्था पब्लिक आई और एक संस्था है इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क। ठीक, इन दोनों संस्थाओं ने एक दिन एक रिपोर्ट जारी की और उसमें यह बताया कि जो नेस्ले है वो अपने प्रोडक्ट में सेरेलैक में जो एशिया, अफ्रीका जैसे गरीब देशों में या अल्प विकसित देशों में सेरेलैक की सप्लाई करती है, उसमें एडेड शुगर की मात्रा को बढ़ा के डालती है, अलग से एडेड शुगर करती है, शुगर को ऐड करती है। जबकि जो सप्लाई वह सेरेलैक की फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में करती है, उसमें शुगर की मात्रा अलग से बिल्कुल नहीं मिलाई जाती है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, तुरंत भूचाल सा आ गया और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों का न्यूट्रिशन सेरेलैक के भरोसे छोड़ रखे थे, वो सब सदमे में आ गए। अब देखिए, इस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट का शीर्षक था इस रिपोर्ट का शीर्षक था हाउ नेस्ले गेट्स चिल्ड्रन हुक्ड ऑन शुगर इन लोअर इनकम कंट्रीज। मतलब किस प्रकार नेस्ले जो है लोअर इनकम वाले देशों में शुगर की बच्चों को शुगर का आदती बना रही है या मीठे के प्रति आकर्षित कर रही है। अब इस रिपोर्ट के द्वारा इस कंपनी ने अपनी इस रिपोर्ट के उसमें पुष्टि के लिए दुनिया भर में नेस्ले के जो इसमें विकासशील देशों में जो नेस्ले के प्रोडक्ट बिकते हैं 150 से अधिक प्रोडक्ट को उसने बेल्जियम के एक लैब में जांच करवाई और उस जांच में ऐसा पाया कि जो अल्प विकसित देशों में, गरीब देशों में ये प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उन देशों में एडेड शुगर की मात्रा अलग से मिलाई जाती है। जबकि जो ऐसे देश हैं जहां जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे विकसित देश, वहां के जो सेरेलैक है, वहां जो सेरेलैक बिकता है उसमें एडेड शुगर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पब्लिक आई की इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न देशों में बिकने वाले जो बेबी फूड प्रोडक्ट हैं उसमें पाए जाने वाले जो शुगर की मात्रा है वो आप जानिए कि जैसे भारत में 2.2 ग्राम और पाकिस्तान में 2.7 ग्राम, अफ्रीका में 4 ग्राम, इथियोपिया में 5.2 ग्राम, सेनेगल और थाईलैंड में 6 ग्राम। इसी प्रकार जो ऐसे अल्प विकसित देश हैं या जो गरीब देश हैं उनमें जो बेबी फूड सेरेलैक बिकता है उसमें एडेड शुगर की मात्रा मिलाई जाती है। जबकि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ऐसे देशों में जो बेबी फूड बेचा जाता है उसमें एडेड शुगर की मात्रा 0 पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनी ने एडेड शुगर ही तो मिलाया है, चीनी ही तो मिलाया है, वो कोई जहर थोड़ी है। तो आप गलत सोच रहे हैं। जो चीनी है वो बच्चों के लिए जहर ही है। WHO का कहना है कि 0 से 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अलग से एडेड शुगर बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो सेरेलैक पिलाने का टाइम क्या है, जैसे सेरेलैक का जो टाइम, जैसे 0 से 6 वर्ष तक के जो 0 से 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें केवल माँ का दूध दिया जाता है। लेकिन 6 माह के बाद ऐसा बताया जाता है, डॉक्टरों द्वारा ऐसा वो किया जाता है कि आप धीरे धीरे बच्चों को कुछ खाना खिलाते रहिए। लेकिन वर्तमान भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी माता पिता दोनों जब एम्प्लॉय होते हैं तो समय नहीं पाते हैं, कभी बाहर यात्रा करते समय, कभी अन्य कारणों से, कभी ट्रेडिशन भी ऐसा हो गया है कि लोग अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे एक बेबी पाउडर खरीद लेते हैं कि इससे हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, इसलिए उसको बेबी फूड खिलाना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि वो बच्चा 6 महीने के बाद
जब 6 महीने का बच्चा हुआ उसके बाद से ही उसको सेरेलैक मिलना शुरू हो जाता है और उस सेरेलैक में शुगर मिला हुआ है, अलग से शुगर मिलाया गया है। अब आप सोचिए, WHO का कहना है कि 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को एडेड शुगर नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और आपका बच्चा 6 महीने का होने के बाद से ही वो शुगर लेने लगा, तो सोचिए उसके स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव पड़ेगा। अब इसके नुकसान के कई प्रकार हैं, आपको 2 प्रकार हम बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जब बच्चा धीरे धीरे सेरेलैक का आदी हो जाता है, उसे मीठा खाने का आदी हो जाता है। जो डाइटिशियन होते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं कि कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं है तो उस आदमी को वो चीज 12 बार खिलाई पिलाई जानी चाहिए, 13वीं बार उसकी जीभ का स्वाद उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसको अच्छा लगने लगेगा। ये डाइटिशियन अपनी चार्ट में जब बनाते हैं तो वो सोचते हैं कि हो सकता है आदमी को ये पसंद ना आए, लेकिन उनका मानना है कि अगर 12 बार कोई भी चीज आदमी खाए लगातार, तो 13वीं बार उसे उस चीज का स्वाद तो मिलने ही लगता है। यही है कि आपके बच्चे जब धीरे धीरे सेरेलैक खाने लगते हैं तो वो मीठे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें केवल मीठा ही पसंद होता है, वो हमेशा सेरेलैक खाना ही पसंद करते हैं। और सेरेलैक खाते खाते क्या होता है कि भोजन से वो दूर हट जाते हैं। दूसरी चीज, उनके शरीर में जो एक्स्ट्रा शुगर जाती है, चूंकि शरीर उनका कोई वर्कआउट तो होता नहीं है, तो वो शरीर में उनके एनर्जी बनी रहती है, तो वो और कुछ उनको खाने की कोई भूख ही नहीं लगती। आप कोई उनको घर का बना खाना खिलाएंगे तो वो नहीं खाएंगे। कभी कभी लगता है कि हमारा बच्चा सेरेलैक बहुत पसंद करता है, उसे बहुत पसंद है, तुरंत सेरेलैक घोलते ही खा लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा सेरेलैक बहुत पसंद करता है, इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा चीनी बहुत पसंद करता है, वो शुगर बहुत पसंद करता है और धीरे धीरे मिठास के प्रति उसका लगाव बढ़ता जा रहा है। वो और चीजें नहीं खाएगा, वो धीरे धीरे वही खाएगा, मीठी चीजें ही खाएगा। अब इसके दूसरे नुकसान की तरफ चलते हैं। जब शरीर में शुगर की मात्रा उसके बढ़ने लगती है तो उसको हाई बीपी हो जाता है, उसको दिल की बीमारी होती है, उसके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, उसके दांतों में कैविटी हो जाती है, और कैविटी होने से जब उसमें धीरे धीरे दर्द होने लगता है, हमेशा दर्द बना रहता है, तो उसके मानसिक विकास में बहुत बाधा होती है, उसको अल्जाइमर की समस्या होती है और दिमागी रूप से बच्चा कमजोर हो सकता है। तो ये विभिन्न कारण हैं जो शुगर शरीर में, बच्चे के शरीर में जो एडेड शुगर जाने से ये बीमारियां होती हैं। इसलिए आपको इन चीजों से सावधान रहना चाहिए और अपने बच्चे की देखभाल के लिए ऐसे बाहर के बेबी फूड प्रोडक्ट से बचना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो देश की, जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें देश में वर्तमान में 10 करोड़ ऐसे शुगर पेशेंट हैं, 10 करोड़ शुगर पेशेंट हैं, इनमें से 19 साल तक के 23 लाख शुगर पेशेंट हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? वर्तमान में देश में 10 करोड़ शुगर पेशेंट हैं और इसमें से 19 साल तक के 23 लाख शुगर पेशेंट हैं, और इनमें भी 10% ऐसे शुगर पेशेंट हैं जिनकी उम्र 5 से 9 साल है। अब आप समझिए, ऐसे बच्चे जिन्हें डायबिटीज हो जा रही है, इतनी कम उम्र में डायबिटीज हो जा रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर ये कंपनी 1949 में रजिस्टर्ड हुई है तब से बनाती है, तो आज भी जो बहुत लोग शुगर से पीड़ित हैं उन्हें ये पता करना चाहिए, ये हिस्ट्री निकालनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में उन्होंने सेरेलैक खाया था, उसका भुगतान आज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि आज जांच में मामला सामने आया है ना, पहले कौन इतना जांच करता था। आज सोचिए, इतने जागरूक माता पिता हैं, जब वो सेरेलैक खरीदने जाते हैं तो वो उसका इंग्रेडिएंट्स नहीं देख पाते। हम लोग जितनी जल्दी सामानों की खरीदारी करते हैं अपने बच्चों के लिए, बेबी फूड की खरीदारी करते समय ये बिल्कुल नहीं देख पाते कि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिला है, कौन फायदा करेगा, कौन नुकसान करेगा। केवल इतना प्रचार हो गया है, इतना बड़े बड़े एडवर्टाइज आ गए हैं कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं। हम समझते कि उसमें क्या मिला है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। चलिए, बहरहाल ये बाद की बात है। तो वर्तमान में शुगर की हालत ये है कि 5 से 9 वर्ष तक के लगभग 2 से 3 लाख लड़के ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शुगर है। तो सोचिए, शुगर बढ़ता जा रहा है, ये कंपनियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रही हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, ये रिपोर्ट बाहर आई, वैसे ही नेस्ले कंपनी के तुरंत इंडिया के जो CEO थे वो बाहर आए और तुरंत उन्होंने निकल के जो है अपनी सफाई दी। उनका कहना था कि हमारी कंपनी जिस भी देश में व्यापार करती है उस देश के नियम कानूनों का कठोरता से पालन करती है। हम लगातार अपने खाद्य पदार्थ, अपने जो बेबी फूड है उसका लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है इसकी जांच करते रहते हैं। लेकिन कहते कहते उन्होंने एक बात और कह दी।
उन्होंने असली बात बता दी। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों में हम जो बेबी फूड बनाने में जो शुगर होता है उसमें लगभग 30% तक की कमी लाए हैं। इसका मतलब उनका मानना है कि हमारे बेबी फूड में शुगर है। वो कह रहे हैं कि उसमें 30% की कमी हम लाए हैं। इसका मतलब उनका मानना है कि हमारे बेबी फूड में शुगर मिला होता है। आप समझिए। अब इसके बाद जैसे ही ये मामला खुलता है तो तुरंत जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है एनसीपीसीआर तुरंत एक्टिव होता है और वो जो है तुरंत एफएसएसएआई जो भारत की खाद्य विनियामक संस्था है उसको तुरंत वो तलब करती है और उसको कहती है कि जल्दी से जल्दी जो है बाल संरक्षण आयोग अधिकार आयोग उनको कहता है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट हमें दी जाए। तुरंत केंद्र सरकार भी एक्टिव हो जाती है और उसने तुरंत एफएसएसएआई को कहा कि इसकी जांच की जाए, नेस्ले के इस प्रोडक्ट सेरेलैक प्रोडक्ट की जांच की जाए और अगर कोई खामी मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी हमें दी जाए। अब ये हो गई पूरी जो सरकार की कार्रवाई थी और जो नेस्ले की सफाई थी, जो पूरी समस्या थी वो हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं कि आखिर नेस्ले कंपनी अचानक से हर बार विवादों में क्यों आ जाती है। इसके पहले आपने सुना होगा 2015 में मैगी नूडल्स जो नेस्ले बनाती है, मैगी नूडल्स में जो तय मात्रा थी उससे 17 गुना अधिक लेड उसके नूडल्स में पाया गया था, जो कैंसर कारक है, जो स्वास्थ्य को खराब करने वाला है। यह जो है उसके मैगी नूडल्स में पाया गया, तब भी इस पे प्रतिबंध लगाने की बात आई थी। और उसके जो मसाला है, जो मैगी का मसाला है, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया था, जिसकी चर्चा उसके रैपर पे नहीं थी। यह भी जो है बीमार करने वाला तत्व है, यह भी कैंसर कारक तत्व है जो लोगों को बीमार कर सकता है। तब मैगी के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हुई थी, नेस्ले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर नेस्ले जो है, चूंकि हम ऐसे हैं ना कि हम किसी भी चीज को बहुत तेजी से भुला देते हैं। हम ये जान ही नहीं पाते, जिस कंपनी की ये आदत है कि वो हर बार ऐसी चीजें हमें खिलाती है, हर बार ऐसी चीजें वो हमें सर्व करती है जो हमें नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी हम भरोसा कर लेते हैं कि क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देती है। अब हाल ही में कैडबरी का नाम सुना होगा आपने। ये ब्रिटेन की एक कंपनी है कैडबरी। इसने एक प्रोडक्ट बनाया है बोर्नवीटा, उसमें भी एडेड शुगर की मात्रा तय मात्रा से ज्यादा पाई गई है। आप समझ लीजिए, ये जितनी कंपनियां हैं, जितनी बेबी फूड प्रोडक्ट बनाती हैं, सारी कंपनियों में कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ियां मिली हैं जो आपके बच्चों को, आपकी सेहत को नुकसान करते हैं। तो आपको इन सब चीजों को खरीदते समय, इन सब चीजों को देखते समय इसके विज्ञापनों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनका इंग्रेडिएंट्स है उसको देखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कहीं इसमें कोई ऐसा तत्व नहीं जो हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि गरीब देशों को टारगेट किया जाता है। विकसित देशों की एक मंशा है कि कोई भी विकासशील देश हमारे बराबर न खड़ा हो पाए। आपने देखा होगा जो गोरों में नस्ली भेदभाव की भावना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब देश हमारे आमने सामने बैठ के बात ना करे। उनके अंदर एक सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? एक आदमी बच्चों को बीमार करेगा, टारगेट करेगा, एक कंपनी ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाएगी जिससे आपके बच्चे बीमार होंगे लगातार, और दूसरी कंपनी जो उसकी सब्सिडियरी होगी या उससे जुड़ी हुई होगी वो उसकी दवा बनाएगी। जब आपका बच्चा बीमार होगा, कोई ऐसी समस्या होगी, तो वो उससे संबंधित एक फूड प्रोडक्ट लॉन्च करेगी कि आप अपने बच्चे को ऐसा खिलाइए तो इससे आपके बच्चे का मोटापा कम होगा। एक कंपनी मोटा करने के लिए वो प्रोडक्ट दे रही, एक कंपनी मोटापा कम करने के लिए प्रोडक्ट दे रही, कंपनी दोनों एक ही है। अब समझिए आप, ये है नेक्सस। ये एक सर्किल के रूप में चलता रहता है। एक क्या करेगा, एक बीमार करेगा, दूसरा आएगा कि हमारे पास उसकी दवा है, हम इलाज करेंगे। तो ये एक पूरा एक नेक्सस है जो चलता रहता है। और हमेशा विकासशील देश इसलिए उसमें आते हैं क्योंकि विकासशील देशों में आबादी बहुत है, खपत इनकी बहुत ज्यादा है। जैसे आपका बच्चा मीठे के प्रति एक्टिव होता है और वो सेरेलैक खाना शुरू करेगा तो वो दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार मांगेगा, और वो 4 बार सेरेलैक खाएगा तो 4 बार सेरेलैक खाएगा, उसमें हर बार में 2.7 ग्राम 2.5 ग्राम शुगर अंदर जाएगा।
आपको तो लगेगा कि आपका बच्चा बहुत तेजी से सेरेलैक खाता है, स्वस्थ होगा, पोषित होगा। कंपनी को क्या लगता है, उसकी खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जब वो खपत बढ़ गई है, आप जब कंपनी का डाटा देखेंगे ना, तो कम से कम 2000 करोड़ एक एक साल में एक एक देशों से कमा, भारत से लगभग 2000 करोड़ रुपया उसने कमाया, 2200 करोड़ रुपया कमाया, इथियोपिया से हजारों करोड़ रुपया कमाया। इन गरीब देशों से वो लगातार पैसे खींचती ही रहती है, क्योंकि इसमें उनकी खपत बहुत ज्यादा है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये बच्चे यही खाएं, और वो जितना खाएंगे उतनी बिक्री होगी, इसलिए गरीब देशों को टारगेट कर लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे पूरा मामला क्या है, ये समस्या कहां से शुरू हुई है, और इसकी क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या नुकसान है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। हम जो है अपने बनाने खाने को, जो बनाने खाने का समय था, जो पहले परिवार में लोग घर में बना लेते थे, सेरेलैक तो घर में बनाया जा सकता है। पोषक युक्त अनाजों को लेकर के उन्हें, उनका एक पाउडर बना के उन्हें दूध में मिला के बच्चों को पिलाया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जो बनाने खाने का समय है उसे अनर्गल समय मानते हैं, उसे समय का नुकसान मानते हैं। लेकिन जो जहर खा लेते हैं, इससे ये तो आप जान नहीं पाते कि वो कितना समय नुकसान करेगा, वो कितनी बीमारियां पैदा करेगा, आगे चल के वो कितनी समस्याएं पैदा करेगा। जो 10-10 मिनट का समय आप बचा रहे हैं, वो हजारों घंटों आपके अस्पताल में जाने वाले हैं। जान बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही। हमें लगता है आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि अगर हम कोई नया मुद्दा लेके आए तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। मिलते हैं अगले किसी ऐसे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।